गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है 2021-22 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला पहल कौन सा है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को किसने जारी किया है? गूगल ने। किसने किया है फ्रेंड्स? गूगल ने। भारत के छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपकरण, उत्पाद आदि से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये अगर आप ना भी इसका उद्देश्य याद रखें ना, तो एटलीस्ट ये जरूर याद रखिएगा कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को जारी किसने किया है? गूगल ने। देखिए फ्रेंड्स, सूजल अभियान किसने जारी किया है? सूजल पहल, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा है। जल की आपूर्ति की निगरानी तथा उनके प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु SBM साथी उत्सव पहल को व्हाट्सएप इंडिया ने शुरू किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने सारे सोशल मीडिया ऐप वाले सब डेवलप करते हैं ना, उससे एक क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में। SMB साथी उत्सव पहल को व्हाट्सएप इंडिया ने शुरू किया है। छोटे व्यवसायों को समर्थन देना तथा इनके जरिए लोग डिजिटली माध्यम से अपना व्यवसाय चला सकेंगे। विनय समरस पहल। विनय समरस पहल कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान है ये, ठीक है फ्रेंड। मतलब जाति के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो न किया जाए, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने विनय समरस पहल की शुरुआत की है। उसके बाद हील बाय इंडिया पहल। हील बाय इंडिया पहल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में कहीं भी काम करने की योग्य बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। हील बाय इंडिया पहल भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बनाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाके फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कृषि और किसान मंत्रालय ने बनाया है फ्रेंड, और इसकी उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लाभार्थी से रूबरू पहल। ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर योजना की प्रगति की जांच करने हेतु। उसके बाद फ्रेंड देखिए, लाभार्थी से रूबरू पहल, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन इस टाइप का पहल ना हर एक योजना में होना चाहिए। इसमें क्या है, मान लीजिए मैं किसी चीज़ के लिए लाभार्थी हूँ कि मुझे इस योजना का लाभ चाहिए, तो मुझसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। और ये किस क्षेत्र में फ्रेंड? तो जो PM आवास योजना है ना, उस क्षेत्र में ये है, जो शहरी क्षेत्र वाले हैं, PM आवास योजना उनके लिए। उसके बाद सुपर 50 पहल को भारतीय सेना ने ये शुरुआत की है इसकी। जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए सुपर 50 पहल की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। समर्थ पहल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। समर्थ पहल को MSME मंत्रालय ने शुरू किया है महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समर्थ पहल को शुरुआत किसने किया है, तो समर्थ पहल की शुरुआत MSME मंत्रालय ने की है। और समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। उसके बाद है संभव और स्वावलंबन पहल। इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, MSME 300 याद रखिएगा, MSME का 300, समर्थ, संभव और स्वावलंबन। समर्थ आप सबने समझ लिया, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु। और संभव और स्वावलंबन पहल जो है, इस पहल का उद्देश्य युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। देखिए, युवा उद्यमी जितने भी होंगे ना, एंटरप्रेन्योर, उन सब के लिए संभव और स्वावलंबन है। और समर्थ किसके लिए? महिला के लिए। महिलाएं समर्थ होती हैं, ऐसे करके याद रखिएगा कि महिलाओं में बहुत समर्थता होती है। तो समर्थ हो जाएगा महिलाओं के लिए, और संभव और स्वावलंबन सभी युवा उद्यमियों के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेज, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी पहल की शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता तथा
जागरूकता लाना तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना। क्या है फ्रेंड? न्यूट्रिशनल स्मार्ट विलेज केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भाषा संगम ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भाषा संगम ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है, मतलब शुरू किया है। स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्यों को सिखाना ही भाषा संगम पहल का उद्देश्य है। उसके बाद रक्षक पहल, इसको उड़ीसा सरकार ने बनाया है। सड़क दुर्घटनाओं संबंधी जगहों के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। 7 पहल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लाया था। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं जो भी नए चीज़ों का उत्पादन करती है, बनाती है, उन सब सारे प्रोडक्ट्स को बाजार से जोड़ने हेतु जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 पहल की शुरुआत की थी। उसके बाद है फ्रेंड्स मुस्कान पहल। देखिए फ्रेंड्स, मुस्कान पहल का उद्देश्य क्या है? तो मुस्कान पहल के बारे में याद रखिएगा, इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मुस्कान पहल किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और मुस्कान पहल का उद्देश्य क्या है? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। किसके लिए फ्रेंड? बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। उसके बाद निर्भया एक पहल। निर्भया एक पहल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके तहत राज्य के 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ई फसल सर्वेक्षण पहल महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसे राजस्व और कृषि विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से लागू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सहकार प्रज्ञा पहल, इसको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको लाया है सहकार प्रज्ञा पहल को। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समिति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद है वैक्सीन मैत्री पहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का पहल है, ये केंद्र सरकार की पहल है। ये भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने की पहल है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई थी। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टन टीके प्रदान किए गए। इसके बाद बहरीन को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा वैक्सीन मैत्री पहल के तहत सबसे पहले भारत ने किसको टीका दिया है? तो सबसे पहले भारत ने श्रीलंका को दिया है टीका, उसके बाद बहरीन को दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अनामय पहल, इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने हेतु। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कौन सा पहल है? जेल पर्यटन पहल, इसको महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से इस पहल की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उसके बाद पिंक प्रोटेक्शन पहल को केरल पुलिस ने लाया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। ध्यान रखें, पिंक पुलिस की शुरुआत गोवा और पिंक बूथ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। देखिए फ्रेंड, पिंक प्रोटेक्शन पहल केंद्रीय सरकार की पहल है, लेकिन पिंक पुलिस जो है इसको गोवा सरकार ने बनाया था महिला के लिए, और पिंक बूथ को उत्तर प्रदेश ने बनाया था। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।